सो इट हेल्प्स अस टू रीड एंड राइट द टाइनीएस्ट एंड बिगेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज को लिखने, बोलने, पढ़ने का एक आसान तरीका है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और नोट्स लिखना शुरू करें, क्योंकि आज हम बहुत ही मजे का और बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक फिजिक्स और मैथ्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इसमें आप सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और साइंटिफिक नोटेशन से जनरल नोटेशन में जाना हो या जनरल नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में आना हो तो हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से, और वो ये है कि व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है बताया जाए। तो इससे पहले कि मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो कि किताबों में लिखी पड़ी है उसकी तरफ लेके जाऊं, मैं आपको इसकी ग्राउंड जो है वो समझाना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। एक वैल्यू है आपके सामने, मैंने लिखी है 6 और इसके बाद 24 जीरोस हैं और साथ आखिर में किलोग्राम लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये किसी चीज का मैस है। अच्छा, इसी तरह एक ये वैल्यू है जिसमें 18 जीरो हैं और उसके बाद 16 और साथ लिखा हुआ है कूलम। दैट मीन्स ये किसी चीज का चार्ज है, किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। जी हाँ। तो फिर जो ऊपर वाली वैल्यू है दैट इज द मास ऑफ अर्थ। जी हाँ, धरती मां का मास है, कैमियत है। जबकि जो दूसरी वाली नीचे वाली वैल्यू है दैट इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू कितनी बड़ी है और इससे भी बड़ी वैल्यूज होती हैं, और नीचे वाली वैल्यू जो है कितनी छोटी है और इससे भी छोटी वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप तसव्वुर करें, जस्ट सोचें, कल्पना करें कि अगर इस तरह की वैल्यूज 2 4 5 वैल्यूज आपको इससे छोटी और इससे भी बड़ी वैल्यूज को आपको पेपर में 2 4 10 दफा लिखना पड़ जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत है और कितना ज्यादा टाइम हमारा सिर्फ इन वैल्यूज को लिखने पे ही खर्च हो जाएगा। अब ये वैल्यूज लिखना तो मुश्किल है ही, इनको पढ़ना भी मुश्किल है, इनको बोलना भी मुश्किल है। ठीक है, तो फिर इस प्रॉब्लम के हल के लिए हमने एक साइंटिफिक नोटेशन जो थी, एक जो साइंसी तरीका था वैल्यूज को लिखने का, वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरीके को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम बेशुमार और नाम भी देते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ सिंपलर फॉर्म। बहुत बड़े नंबर को या फिर बहुत छोटे नंबर को सिंपल, आसान करके लिखने का एक आसान तरीका है। एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटी सी नोटेशन में लिखने का एक आसान तरीका है। इसके साथ साथ इस नोटेशन में वैल्यूज को ना सिर्फ के लिखना आसान है, पढ़ना आसान है, बोलना भी आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें टाइम भी कम लगता है और लिखने में भी हमें बहुत आसानी रहती है। सो इट हेल्प्स अस टू रीड एंड राइट द टाइनीएस्ट एंड बिगेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज को लिखने, बोलने, पढ़ने का एक आसान तरीका है। ओके, तो अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई वैल्यूज के कितने हिस्से होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक दफा बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन में किसी वैल्यू को लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, क्योंकि ये नंबर्स को लिखने का एक स्पेशल वे है। इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट होता है कोएफिशिएंट, दूसरे का नाम है बेस और तीसरे हिस्से का नाम है एक्सपोनेंट। जी हाँ, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने लगा हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक जनरल वैल्यू को, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, और साथ ही उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे। ओके, हमारे पास एक वैल्यू है 45000000, 5 जीरोस हैं, और अब हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, जिसमें पॉइंट यानी डेसिमल नहीं दिख रहा होता, उसमें सबसे आखिर पे होता है। अब ये जो डेसिमल जो कि यहाँ पे है, इसने उठ करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि क्या है 4, 4 और 5 दो नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है 4। तो ये जो आखिर में पॉइंट है उसने जाना है 4 के बाद, यानी 4 की राइट साइड पे, यानी 4 और 5 के दरमियान। तो ये ले जी 4.5 बन गया। अब बाकी के जीरो चूंकि नॉन सिग्निफिकेंट हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए हम उनको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। लेकिन यूजुअली साइंटिफिक नोटेशन में जो जीरो होते हैं, यानी जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, उनको नहीं लिखा जाता। ओके, साथ आएगा मल्टीप्लाइड बाय, और अब आएगी बेस।
यानी ये था कोएफिशिएंट आपका 4.5 क्या है आपका कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाइड बाय अब इसका दूसरा हिस्सा है बेस, और बेस हमेशा 10 होगी। जी हाँ, 1 0 10, बेस हमेशा 10 होगी। अब बेस की ऊपर जो चीज है जिसको हम पावर कहते हैं उसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। अब इसको लिखने की बारी है। अब हमें देखना यह है कि हमारा पॉइंट पहले कहाँ था और अब कहाँ शिफ्ट हुआ है। हमारा पॉइंट पहले था आखिरी जीरो के बाद और अब शिफ्ट हुआ है 4 और 5 के दरमियान। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, हमारा जो पॉइंट है वो 6 नंबर्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो जो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पे वैल्यू ने जाना होता है, जहां पे पॉइंट ने जाना होता है। तो पॉइंट यहां से उठकर यहां पे आया है, तो इस तरह से पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 6 नंबर्स हैं, इसलिए एक्सपोनेंट की जगह क्या आया 6। इसी तरह दूसरी वैल्यू देखते हैं 0.00453, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो है 4। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से उठकर यहां 4 और 5 के दरमियान आने वाला है। तो फिर इसको हम लिखेंगे कैसे, 4.53, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट। और अब ये जो मल्टीप्लाइड बाय 10 और उसकी पावर जो है वो कितनी आएगी 1 2 3, इसके ऊपर क्या आया -3। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हम जनरल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट पे। यानी आपने पिछली एग्जांपल में देखा कि एक दफा पावर यानी एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव आ रही है और एक दफा नेगेटिव आ रही है। इसकी क्या वजह है? तो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल्स और आपको दूंगा। ये मेरे पास है 500, इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ पिछले रूल के मुताबिक तो आंसर आता है 5 × 10⁻²। उसके बाद 0.00000000025, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो आंसर आया -6। रूल वही है जो पिछले वाला है। अब जो ऊपर वाली एग्जांपल है 500, उसमें आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, और उसकी पॉजिटिव की वजह क्या है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो ओवरऑल यूनिट से ज्यादा है। और दूसरी वाली जो एग्जांपल है नीचे वाली, उसमें एक्सपोनेंट -6 आया है, और उसकी क्या वजह है, सिंपल सी वजह है कि हमारी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन यूनिट। तो फिर रूल बड़ा सादा है कि पावर कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। भैया आप देख लो कि अगर आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे 500 1 से बड़ी है तो इसकी पावर पॉजिटिव आने वाली है। अगर आपकी वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे 0.0000025 1 से तो बहुत छोटी है, लिहाजा इसकी जो पावर है वो नेगेटिव आएगी। ओके, रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। कुछ रूल्स हैं जी, व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि हमारी जो बेस है दैट मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी ये है 10। अच्छा, बेस हमेशा 10 होगी। ओके, दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंट जो है वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी ये बी इज द एक्सपोनेंट एंड दैट मस्ट बी नॉन जीरो डिजिट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है जैसे मैंने पिछली एग्जांपल्स में दिया, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट की दैट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन 1, यानी ये जो वैल्यू है ए दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये 1 हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर 9 तक हो सकती है, 10 नहीं हो सकती। इसी तरह जो कोएफिशिएंट है, यानी ये जो ए है, ये जो हम वैल्यू की बात कर रहे थे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। और जो मंटीसा है, मंटीसा होता है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं उनकी तादाद को, उन सबको मंटीसा कहते हैं। उस मंटीसा में वो सारे डिजिट्स आएंगे जो नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट हैं। नॉन जीरो प्लस सिग्निफिकेंट डिजिट सारे आएंगे। एक एग्जांपल देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है 6.022 10⁻23। इसमें आपने देखा कि बेस, रूल नंबर 1, बेस क्या है 10। रूल नंबर 2, एक्सपोनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, आपने देखा 23 है। रूल नंबर 3 के एब्सोल्यूट वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, आपने देखा 6 1 से बड़ी है। रूल नंबर 3 के एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमारा कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है। रूल नंबर 3 जो है, हाँ, इसी का हिस्सा है कि ये होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी। ये वैल्यू 6 भी हो सकती थी, लेकिन हमारे पास 6.022 है, यानी डेसिमल्स में। और आखिरी रूल ये है कि मंटीसा के अंदर सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। ये 0.022, ये वाला जीरो क्यों आया, क्योंकि ये 2 से पहले था। ओके, तो मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब अहमद और आप देख रहे थे अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।